तो सर्विस स्टेशन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इश्यूज़ मैंने इसमें फेस किए अराउंड 2-3 महीने से जो मैं इसको चला रहा हूँ। हमारी सर्विस में जो खर्चा है वो आ रहा है। सो आई टुक द डिलीवरी ऑफ माई बाइक इन अक्टूबर लास्ट ईयर। मतलब ब्लॉग उसका नवंबर में आया था, पर हमने डिलीवरी अक्टूबर में ही ले ली। और अभी इस बात को अराउंड 3 महीने हो गया और बाइक की पहली सर्विस अभी तक। अगर आप रॉयल एनफील्ड सर्विस कराते हैं तो आपको स्टार्टिंग की 3 या 4 सर्विस फ्री मिलती है। पहली सर्विस फ्री मिलती है अगर आप 45 डेज के बाद सर्विस कराए, मतलब कुछ उसके दिनों में आपको सर्विस करानी होती है, वो तो हमको फ्री मिलेगी नहीं। तो हम इतना लेट हो क्यों गए वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और क्या क्या प्रॉब्लम मैं इसमें फेस कर रहा हूँ फर्स्ट सर्विस पहले, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रजत और आप देख रहे हैं एक नया ब्लॉग। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए और हमेशा की तरह हम आज भी लेट है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। कौन सा हेलमेट, कौन सा हेलमेट, कौन सा हेलमेट। आज तो मोटो ब्लॉग करना है, आज तो ये ले जाना पड़ेगा। टेंशन मत ले भाई, तुझे बहुत जल्दी मोटो ब्लॉगर बनाएंगे हम, टेंशन मत ले, तेरा टाइम आएगा। तो भी बज रहे हैं दोपहर के 2 और धूप का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। मतलब अराउंड 2 हफ्ते से इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है दिल्ली में कि कहीं घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको अगर ठंड की फील लेनी है तो दिल्ली में घूमो, फुल ठंड है भाई, फुल। मतलब मेरा दोस्त देहरादून घूम के आया, वो कह रहा भाई दिल्ली में ज़्यादा ठंड है, देहरादून में कम है। तो ऐसे हाल है वहाँ पे। तो सूरज निकलता है, यहाँ पे सूरज के दर्शन ही नहीं होते। बट हाँ, अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो फिर तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ तो नहीं पड़ने वाली। इसमें हमारे जो नए ग्लव्स हैं काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब थोड़े महंगे थे पर अपना काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। मतलब हाथों में तो मुझे बिल्कुल ठंड लगती। अभी मैं पूरी तरह पैक्ड हूँ, मतलब मैंने लोअर इनर सब पहना हुआ है अपने कपड़ों के नीचे भी, पर मुझे फिर भी वहाँ पे ठंड लग रही है। पर हाथों में तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। चलो चलो रे बाबा चलो। खैर हम लोग जा रहे हैं अभी सर्विस स्टेशन की तरफ। तो सर्विस स्टेशन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इश्यूज़ मैंने इसमें फेस किए अराउंड 2-3 महीने से जो मैं इसको चला रहा हूँ। तो मैंने मेजरली तो कोई ऐसा इशू फेस नहीं किया, पर एक इशू जो मुझे हल्का सा फील होता है वो है इसके अलाइनमेंट का। मुझे हमेशा लगता है कि ये राइट की तरफ भाग रही है, थोड़ा सा इसका जो हैंडल है वो उसमें या फिर अलाइनमेंट में कुछ तो इशू है कि मुझे लगता है कि यहाँ राइट की तरफ थोड़ा सा पुश है हल्का सा, तो वो मुझे इसमें फ़ील होता है। रिसेंटली मैं एक चीज़ और फील कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ और अभी जैसे 4th गियर है, मैं तो 4th गियर में इशू नहीं आएगा, पर अगर 3rd गियर में मैं कर दूँ इसको और 3rd गियर में मैं इसकी रेस बढ़ाऊँ तो 60 के बाद मुझे एक वाइब्रेशन फील होती है थोड़े टाइम के लिए। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से इसकी सर्विस नहीं हुई है, तो वो मैं सर्विस के बाद जज करूँगा कि क्या फ़ील होता है। पर ये जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँ तो 60 के बाद मुझे हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है अपने गियर बॉक्स के पास। और ऐसा ही जब होगा अगर मैं रुक जाओ यहाँ भीड़ में से निकलूँ मैं पहले, फिर समझा। अरे ऑटो वाले, तो अगर मैंने इसे 4th गियर में कर दिया और अब अगर मैं इसको 80 पे ले जाऊंगा तो 80 पे मुझे फिर से वाइब्रेशन फील होगा। तो ये इशू मैं पहले नहीं फेस कर रहा था, अब मुझे ये फील हो रहा है। तो जैसे ही मैं रेस देता हूँ या फिर स्पीड बढ़ा दो तो मेरा फिर मैं रुक जाता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसको भी आज सॉल्व करवाना है, वो तो वहाँ पे पहुँच के ही देखते हैं और उस मैकेनिक से बात करते हैं कि भाई सीन क्या है। भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम दोपहर के 2 बजे वीकडे में, ऑफिस में जाओ, यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई तेरी। मिल गया जैम, मिल गया जैम। अगर आपको ऑफ रोडिंग की फील लेनी है तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, NCR में ही आपको फील आ जाती है, क्योंकि जैम इतना होता है कि आपको रोड के नीचे ही चलानी पड़ती है। तो ऑफ रोडिंग की फील तो खुद ही आ जाती है। हमारी हिमालयन के पूरे पैसे वसूल हो रहे हैं, वो भी प्लेन में, देख रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, फुल फील भाई ऑफ रोडिंग, वाह वाह। तो काफ़ी जाम और ऑफ रोडिंग के बाद हम आखिरकार पहुंच गए। तो अभी आ गए हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। मैंने अपनी बाइक सर्विस पे देखी है, कंप्यूटराइज ही कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर वो मिल जाएगी, तो अभी हमको यहीं पे वेट करना है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे टाइम पास करते हैं, कुछ तरीका तो ढूंढना पड़ेगा टाइम पास करने का। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे इतना टाइम क्यों लग गया सर्विस पे आने में। तो बेसिकली अभी मैं जिस शोरूम में आऊँ वो शोरूम वो नहीं है जिससे मैंने अपनी बाइक ली थी। ये एक दूसरा शोरूम है जो उससे थोड़ा सा दूर है।
तो बेसिकली जिस शोरूम से मैंने अपनी बाइक ली थी वो शोरूम बंद हो चुका है और मैंने सोचा था कि मैं वहीं पे सर्विस कराऊंगा, पर वहाँ पे सर्विस नहीं हो पाई और इसी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया सर्विस में, क्योंकि ये थोड़ा दूर है और यहाँ पे आने में मुझे आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस शोरूम में सर्विस कराने गया ही नहीं था, मैं गया था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन में करा लीजिए, अगर हो पाए तो, वरना नहीं हो पाएगी। अब ये एटीट्यूड देख के मैं सोचा कि इससे अच्छा तो रहने दो, मैं कहीं और से करा लूँगा। पर वहाँ से मैं फटाफट जाके आरसी लेके आया, क्योंकि शोरूम बंद होने वाला, तो मैंने सोचा भाई आरसी तो ले लेते, पता चला हमारे आरसी भी वहीं पहुँच गई, तो वो तो हमको मिल गई और अभी हम यहाँ पे। तो सिर्फ अकेला ये रीज़न हुई है जिसकी वजह से सर्विस लेट हुई है। एक रीज़न और ये है कि मुझे ब्लॉग भी करना सर्विस का, और पिछले महीने तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, तो सर्विस भी लेट होती गई और लेट होते होते हमको हो गए 3 महीने। बट खैर आज तो हो रही है। तो इतना बड़ा जो ब्लॉगिंग का सेटअप लेके घूमते हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी और नुकसान है। एक फ़ायदा यह है कि आपको अटेंशन ग्रैब हो जाती है कि भाई लोग देख रहे हैं कैसे ब्लॉग करेंगे। एक फ़ायदा ये भी, अटेंशन जो ग्रैब होती है उससे लोग आपके बारे में पूछते हैं और इस वजह से 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई, उन लोगों ने सब्सक्राइब करा। हाँ ये वाला करो प्लीज़ सब्सक्राइब रजत राजपूत चैनल। भाई बहुत अच्छे हैं नेचर के भी, और वैसे ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इतनी तारीफ मत करो। अच्छा तो लगता है, मतलब अभी तो सब्सक्राइबर बढ़े तो जितने बढ़ जाए उतने कम है, तो सब्सक्राइब करो भाई। ये शर्माए नहीं और ये शर्मा रहे हैं। 1 मिनट पॉज तो करो। ओके तो अभी जो इन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, मेरे काफ़ी टाइम पास करा दिया, पर अब वो लोग चले गए, उनकी सर्विस हो चुकी है, तो हमको अब टाइम पास करने का कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो एक चीज़ मुझे है, वो करके थोड़ा हम टाइम पास कर सकते। तो इतना जो हम टाइम खोटे कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने टाइम में हम इनमें से एक ट्राई करके देख ही लेते हैं। इसको पहन के देखते हैं, काफ़ी भारी है। इसमें तो सही लग रही है कैमरे में। नहीं अच्छी लग रही है भाई, तो वो तो फिर एडिटिंग मार दो सब। एडिटिंग से ठीक नहीं होता, एडिटिंग से जैसा है बस वही निकल जाता है। लग तो सही रही है पर महंगी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो हमने वो ट्राई की थी, एक ये वाली ट्राई कर रहे हैं। ये थोड़ी रीज़नेबल कॉस्ट में है, वो तो हमारी 14-15 हज़ार की थी। खैर उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा तो शायद 12-13 की पड़ेगी, पर ये थोड़ा रीज़नेबल प्राइस पे है। पर ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। पसंद हमको महंगी चीज़ आती है ना, वो आदत ही है अपनी, तो वो तो कभी जाएगी नहीं। तो अप्रैल से हमने ट्राई कर लिया, अब देखते हैं, सोचते हैं, कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि लेना तो हमको है ही। अब 2 चीज़ हैं जिनमें टक्कर है, राइनॉक्स या फिर ये, सोचते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं भाई। 2:30 बजे आए थे, 6 बज गए हमको। बाहर निकलते ही हमारी बाइक गंदी हो जाएगी, कीचड़ इतनी है भाई साहब। इसके मिरर अलाइन करा दो, ऊपर नीचे हो रखे हैं थोड़े। तो यहाँ पे हमने शीशे इसके सेट कराने की कोशिश की थी, क्योंकि थोड़े शीशे का अलाइनमेंट नीचे है, तो मुझे पीछे का कुछ दिखता नहीं है। अब वो तो ठीक हो नहीं पा रहा। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये भी नीचे होगा, ये नीचे होगा तो ये यहाँ टकराएगा। बहुत झमेले हैं भाई, क्या करें अब, इससे देखना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड से तो हमको दिख ही नहीं रहा है। एक इसका जो ब्रेक था वो भी साइलेंसर पे बार बार रगड़ रहा था, वो तो उन लोगों ने ठीक कर दिया है। और हमारा अलाइनमेंट मुझे पहले से तो काफ़ी बेटर लग रहा है अब। फिर मैंने उनको चेक करवाया कि भाई इसका वाइब्रेशन वाला प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया वो। अब देखते हैं कितना ठीक हुआ है। मुझे तो वही फील हो रही है, पता नहीं, या तो मुझे पहले भी फील होता हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। वो कितना ही बोल दे कि नहीं है, पर मुझे तो फील हो रही है। इससे पहले भी तो मैं ये बाइक चलाता जब मुझे फील नहीं होती, एकदम से मुझे क्यों फील होने लगे, कुछ तो है ना। चलिए तो फिर घर पहुँच के बात करते हैं। अब अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, गोप्रो में वैसे भी ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। दोपहर में आए थे, रात कर दी। अगली बार भाई सब ताम झाम लैपटॉप लेके आऊँगा, जिससे सही से टाइम पास में कर पाऊँ यहाँ। तो काफ़ी देर हो गई थी हमको बाहर, तो हम आए थे यहाँ पे सैंडविच खाने, हमारा ग्रीन चिक चॉप जो हमारा अड्डा है खाना खाने का। और फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, घूमे जा रहा है, पहले हैंग हो गया, फिर मैंने रीस्टार्ट किया तो ये हाल है इसका। पता नहीं भाई क्या क्या होता रहता है अपने साथ। चलिए इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या पता जब तक चल जाए। तो गाइस एट लास्ट हमारी बाइक की सर्विस हो गई। पूरे 3 महीने बाद हमने आखिरकार अपनी बाइक की पहली सर्विस कराई ली। तो हमारी सर्विस में जो खर्चा है वो आ रहा है 804 रुपये का। इसमें एक ऑयल चेंज हुआ है और एक ऑयल फिल्टर लगा है, तो बस वही खर्चा है हमारा, और कोई खर्चा नहीं आया, क्योंकि 4 सर्विसेज तो फ्री होती हैं। तो ये सेकंड सर्विस हमारी काउंट हुई है, क्योंकि हमने इतनी लेट सर्विस कराई है, बट ये वाली सर्विस हमारी लेबर चार्जेस में फ्री था।
तो जो मैंने सारे जो इश्यूज़ के बारे में उनको बोला वो सारे ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए थे, क्योंकि जो अलाइनमेंट का इशू था वो मुझे आते समय फील नहीं हुआ। जो मैं वो कह रहा था वाइब्रेशन का इशू है वो भी मुझे मतलब पहले से तो काफ़ी कम लगा। अब मैं देखता हूँ अगर मुझे 1-2 दिन में फील होता है तो मैं उनके पास जाऊँगा दोबारा उसको दिखाने के लिए, बट अभी तक सब सेट है। तो अब अगर रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये जो सर्विस सेंटर है मेरठ रोड में गाजियाबाद में ही अवेलेबल है और इसका नाम है शिवा राइडर सर्विस सेंटर। और सर्विस के लिए मैं इसलिए इनको 5 मार्क्स दूंगा क्योंकि दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। खैर मुझे धोने के लिए दोबारा देनी पड़ी बट वो सब ठीक है, दे वर ट्राइंग और वो मतलब वो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करे, तो इसलिए मैं उनको दूंगा पूरे के पूरे 5 पार्ट्स। तो चलिए इस ब्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ब्लॉग और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में से न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एवरीथिंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबडी एल्स वांट टू बी। पीस। मतलब हाँ यहाँ से तो चली जाएगी, तो चली तो जाएगी पर वो सुनाई नहीं देगी, फिर वो एक बात है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सुनाई तो देगा उसमें।